और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम बात करेंगे राहु के एक ऐसे तत्व की जिससे हमारे जीवन में चिंता और चिंतन दोनों ही हमारे सामने आते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जहाँ बैठता है, भाव में बैठता है, हमें उस भाव के लिए, उसके कुछ कारक के लिए चिंता चिंताग्रस्त बना देता है। तो वो कौन सा भा केवल क्या वो राहु चिंता ही देता है? नहीं, वो हमें चिंतन करने का भी अवसर देता है। लेकिन मूल बात ये है कि क्योंकि ये राहु है, छलावा करता है, छलावा दिखाता है, तो हो सकता है कि आपका जो चित्त है, क्योंकि चिंता और चिंतन दोनों एक ही मूल रूप से आते हैं, मूल शब्द से आते हैं, जिसका की अर्थ होता है चित्त। आपके मन को यदि आप शांत करें और उन चिंताओं से थोड़ा दूर रखें और एक निष्कर्ष पर पहुंचे, तो राहु आपको पथ भी बताता है। आप उस पथ पर जब चलने लगते हैं तो उस पथ की जो गुत्थियां हैं वो खुलने लगती हैं और आपके सामने बहुत सारी बातें उजागर होकर सामने आती हैं। अब जब हम राहु की इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, तो एक बात हमें जानना बहुत आवश्यक है कि राहु कहाँ से हमें सिखाता है, क्योंकि उसे आउटलेट ऑफ कर्मा माना गया है। तो जिस भाव में वो बैठा है, जिस राशि में वो बैठा है, जिस नक्षत्र में वो बैठा है, उससे और उसके त्रिकोण से, यदि वो आपके एकादश भाव में बैठा है, तो 11, 3 और 7, इन तीनों भावों से वो आपके लिए जीवन में ऑपरेट करता है। साथ ही जब राहु एकादश भाव पर होगा या तृतीय भाव और सप्तम भाव, इन पर कहीं भी होगा, तो भी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने लाकर उजागर करेगा या आपके सामने रखेगा, जिससे कि आपको उन बातों को समझना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा और उन पर अपनी एक तरह से एक्सपर्टीज कायम करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपका जो पथ है वो खुलता जाएगा और आप आराम से एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकेंगे और आप एज अ पर्सन भी एक नए लेवल पर जाते हैं। तो यदि राहु आपके प्रथम भाव में होता है, तो वो आपको किस चीज की चिंता करा सकता है? वो आपको स्वयं की चिंता करा सकता है। आप अपने ड्यूटीज में पूरे बैठते हैं, उतरते हैं कि नहीं, खरे उतरते हैं कि नहीं, उस पर आपको चिंता करा सकता है। वो आपको अपने धर्म कर्तव्य की ओर के कारण भी जीवन में चिंता करा सकता है। वो ये बता सकता है आपको कि आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है और उसके कारण भी आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। यदि राहु आपके द्वितीय भाव में बैठता है, द्वितीय भाव हमारे पढ़ाई का भाव है, द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है और परिवार का भी भाव है। द्वितीय भाव आपके मॉरल्स और एथिक्स की, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके वैल्यू सिस्टम्स कैसे हैं, उस पर भी ध्यान डालता है। मैंने जनरली देखा है कि जो नोबेल प्राइज पुरस्कृत लोग हैं, उनको पढ़ाई से लेकर, उनको पढ़ाई के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी थी और कभी-कभी उनकी जो एजुकेशन है उसमें भी ब्रेक आया था और 3-4 लोगों का मैंने देखा कि उनका जो राहु है वो द्वितीय भाव में था। तो पढ़ाई को लेके, परिवार को लेके, परिवार वालों के कारण उनकी पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है और फिर उन्होंने धन कमाकर अपनी पढ़ाई को स्वयं कमाया और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। तो ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जिद्दोजहद किस तरह की हो सकती है, राहु क्या दिखा सकता है, क्या चिंता दिला सकता है आपको। तृतीय भाव में आपके पराक्रम की चिंता आपको दिला सकता है। आपको ये नहीं मालूम, क्योंकि तृतीय भाव उपचय भाव है और राहु तृतीय भाव में, उपचय भावों में राहु बहुत अच्छा अ, रंग दिखाते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो तृतीय भाव में आपको राहु किन बातों की चिंता दिखा करा सकते हैं? हो सकता है कि जहाँ अपना शौर्य नहीं दिखाना हो, जहाँ आपको अपना साहस नहीं दिखाना हो, आप ऐसे स्थान पर अपना साहस दिखा देते हैं जिसके कारण आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो राहु आपको ये सिखाना चाहता है कि आप ये पहले समझे, जाने कि कहाँ आपको अपना पराक्रम दिखाना चाहिए और कहाँ आपको एक बार सहम कर काम करना चाहिए। तृतीय भाव आपकी वाक शक्ति का भाव होता है। तो तृतीय भाव के कारण राहु आपको ये भी बता सकता है कि आपको अपने
स्पीच पर, अपनी वाक शक्ति पर एक कंट्रोल रखना चाहिए, जिसके कारण आपके रिश्ते ना खराब हों। खासकर छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते आपको अच्छे से, सही ढंग से बनाकर चलने चाहिए। यदि चतुर्थ भाव का राहु हो, तो मैंने देखा है कि माता के साथ एक अटूट संबंध रहता है, और ये भी हो सकता है कि उसके कारण अपने दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में या गोचर में, जब जैसे मैंने कहा त्रिकोण पे राहु चल रहा होता है, तो वो आपके जीवन में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस लाके खड़ा करता है, जिसके कारण आप चाहें भी दूर जाना, तो आप नहीं जा सकते। आप वहीं उन्हीं परिस्थितियों में कुछ सीखने के उपरांत ही आप बाहर जा उन सिचुएशंस से बाहर निकल सकते हैं। यदि राहु पंचम भाव में हो, पंचम भाव आपको बताता है, एक तो नौकरी, बड़े इंस्टीट्यूशन में नौकरी, गवर्नमेंट के साथ जुड़ना, पद प्राप्ति अर्थात लोगों के नजरों में आना, पॉलिटिशियन बनना, या फिर इस तरह से लॉटरी कमाना। यदि पंचम भाव में लोगों का राहु हो, तो मेरे उपाय से या मेरे मानने से मैं किसी को ये कभी भी नहीं बोलती कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म्स के लिए काम करिए। वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि राहु यहाँ आपको लालच देकर और फिर आपको पतन की ओर ले जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की चिंता जो होती है, वो राहु आपको दे सकता है यदि पंचम भाव में हो। षष्ठम भाव में यदि राहु हो, तो आपका ध्यान जनरली अपने काम की ओर केंद्रित करता है, आपके पैसे के लिए केंद्रित करता है। आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, जो जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार जो होता है, वो सही कराने की ओर केंद्रित करता है, या उसके प्रति आपको चिंता दे सकता है। आपको अपने जॉब के लिए भी चिंता हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ पर भी राहु आपको चिंतित कर सकता है, और यहाँ बैठकर राहु आपको ये भी समझाने की कोशिश कर सकता है कि आप अपने खान-पान पे और अपने हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान दें। सप्तम भाव का जो राहु होता है, वो आपको अपने प्रोफ़ेशनल या पर्सनल पार्टनर्स के बारे में भी चिंता दे सकता है। अब ये भी मैंने देखा है कि सप्तम भाव का जो राहु है, वो ये भी आपको बता सकता है कि आप किस तरह, डिपेंड करता है कि कौन-सी राशि में हैं। यदि जैसे अमिताभ बच्चन के चार्ट में सप्तम भाव में राहु है, लेकिन वो जो सप्तम भाव है, वो सिंह राशि है। तो यहाँ वो उनको एक पद की प्राप्ति के लिए, प्रोफ़ेशनल लेवल पर पद प्राप्ति के लिए चिंतित कर सकता है, अपने जॉब के लिए चिंतित कर सकता है, लोगों की आँखों में वो किस तरह आएँ और अपना स्थान बनाएँ, उस पर भी उनको चिंतित कर सकता है। और फिर यदि वो उस पर चिंतन करें, मनन करें, तो वो रास्ते भी राहु अपने आप स्वयं उनको दिखा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राहु जो है, वो 5th हाउस से यदि एसोसिएटेड है, तो वो वर्चुअल मीडियम है। यानी कि टीवी, वीडियो आदि ये सब चीज़ों से, इंटरनेट आदि इन सब से जुड़ा हुआ है। तो उस रास्ते पर हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को वो लेके गया, और फिर उन्होंने अपने जीवन में एक पद प्राप्त किया। अष्टम भाव का राहु आपको काफ़ी तरह से बहुत सारी चीज़ें समझाने की और बहुत सारी चीज़ों के प्रति चिंतित करने के लिए बाध्य कर सकता है। अष्टम भाव का जिनका राहु होता है, वो जनरली हर तरह से चिंतित ही होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव चिंता भी बताता है, और राहु अननेसेसरी चिंता देने में एक वो प्लैनेट है, एक ग्रह है जो कि अननेसेसरी चिंता देता है। तो ऐसे लोग बिना कारण भी चिंताग्रस्त रहते हैं। फिर वो आपको आपके कार्य के प्रति, आपकी साधना के प्रति, या फिर आपके सेक्सुअलिटी के प्रति भी चिंतित कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अपने उस वीडियो में बताया था, अपने राहु, अपने सेक्सुअलिटी एंड मिसकंडक्ट ऑन सेक्सुअलिटी वाले वीडियो में बताया था कि राहु अष्टम भाव का हो, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा लोगों से बचकर, प्रेडेटर्स से बचकर चलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो उस विषय पर भी चिंता वो दे सकता है। नवम भाव का राहु जो होता है, वो आपको चिंता दे सकता है आपके ट्रेडिशंस के लिए, आपके मूल संस्कार जो परिवार से आपको मिले हैं और चलते आ रहे हैं आपके जीवन में, उनके बारे में आपको चिंता दे सकता है, आपको न्याय प्रिय बनाने की चिंता दे सकता है। हो सकता है कि आप ऐसे डिसीजंस लें लाइफ में जो कि सही नहीं हो, और जो न्याय पर आधारित नहीं हो, जिसके कारण
आपको आगे चलकर पछतावा हो। तो जब राहु आपको यहाँ नवम भाव में ये संकेत कर सकता है कि आप जो भी डिसीजन लें लाइफ में, उसको पहले सोच समझकर और लॉजिकली थॉट आउट करके फिर वो डिसीजंस लें, ताकि आप अ, सही पथ पर चल सकें। नवम भाव जो है वो हायर स्टडीज का भी भाव है। यदि हम मारी क्यूरी का चार्ट लें, जहाँ उनके नवम भाव में राहु विद्यमान है, फिर ये सिंह राशि में है। सिंह राशि जो है वो यूज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी आपकी जो विद्या है, आप उसको किस तरह से प्रैक्टिकल यूज करते हैं और उसको और बड़ा करते हैं, उसको भी बताती है। तो यहाँ मारी क्यूरी का राहु उन्हें अ, आगे शोध करने की भी शिक्षा दे रहा था, और साथ ही क्योंकि वो पोलैंड की थी और उन्हें फ्रांस पढ़ने के लिए आगे आना पड़ा था, ये नवम भाव जो है वो पढ़ाई का भी भाव है। पोलैंड में उन्हें कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक स्त्री थी। तो इसके लिए अपना देश छोड़कर उन्हें आना पड़ा था। लेकिन अपने बच्चों को वो वापस पोलैंड भेजती थीं, ताकि कुछ समय वहाँ रहें और वहाँ की संस्कृति सीखें। तो नवम भाव जो है वो आपको अपनी संस्कृति से भी का राहु जो है वो आपको अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी जिद्दोजहद करता है, पढ़ाई भी दिखाता है, और न्यायप्रिय होने की भी चिंता भी देता है, और आपको उसकी प्रेरणा भी देता है। मैंने अक्सर ही अपने रीडिंग्स में ये देखा है कि जब राहु दशम भाव का हो, तो ऐसे लोगों को अपने करियर की, अपने धन संपदा की, क्योंकि 6 और 10 ये जो है ये अर्थ त्रिकोण है, तो उनकी चिंता रहती है। फिर उन लोगों को अपने मान सम्मान की, क्योंकि दशम भाव जो है वो मान सम्मान भी दिलाता है, उनको अपने काम से मान सम्मान की और अपने बॉस के साथ स्पेशली एडजस्टमेंट्स की भी चिंता रहती है। ऐसे लोगों का जनरली मैंने देखा है कि अपने बॉसेस के साथ थोड़ी अनबन बनी रहती है, क्योंकि वो किसी को अपने से ऊपर अम, बिना कारण आवाज करते नहीं देख सकते। फिर जब एकादश भाव का राहु होता है, तो वो आपको अपनी इच्छा पूर्तियों की चिंता दिलाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी जो कामनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत प्रबल होती हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए उनका पूरा ध्यान उधर ही केंद्रित रहता है। वो चिंता दिला सकता है आपको, बड़े संगठनों के साथ जुड़कर एक स्थान प्राप्ति की भी चिंता दिला सकता है। 12वें घर में राहु आपको दान की चिंता दे सकता है। 12वें घर में यदि आपका राहु उच्च का हो, अच्छा हो, तो वो आपको आपके अध्यात्म की चिंता दे सकता है, या फिर आपको किस तरह से आप इस विश्व के साथ जुड़े, अर्थात एनर्जीज आपकी कितनी स्ट्रांग हो सकती है, उस पर भी आपका निरंतर चिंतन मनन करवा सकता है। और जब हम इस पर चिंतन मनन करते रहेंगे, हमारा राहु कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, या फिर कौन से भाव में कौन से नक्षत्र में बैठा है, यदि हम इस पर चिंतन मनन करते रहेंगे, तो राहु धीरे धीरे हमारे लिए पथ भी खोलता जाएगा। और जो हमारे साथ गुजर रहा है, यदि उससे हम एक एक्सपीरियंस लें, टीचिंग लें, तो राहु डेफिनेटली ये बताता है कि हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनके जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में राहु किस प्रकार काम किया। यदि हम संजय गांधी जी का चार्ट लें, तो हमें वहाँ राहु जो है वो वृषभ राशि में दिखेंगे, और वो राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान है। ये राहु जो है वो निरंतर बढ़ाता रहता है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको प्रबल करता रहता है, और पंचम भाव से ये इच्छाएं गवर्नमेंट एसोसिएटेड करते हैं। एक एक गवर्नमेंट में एक औहदा, एक पावर के लिए उनकी जो जिद्दोजहद थी, उसको प्रबल भी करता है और उसको बहुत अच्छे रूप से दिखाता भी है। पीटी उषा के चार्ट में राहु द्वितीय भाव में बुध के साथ, सूर्य के साथ और वक्री शुक्र के साथ मिथुन राशि में है। ऐसी स्थिति में राहु मिथुन राशि में होने के कारण अत्यंत प्रबल हो जाते हैं, और 3 ग्रह साथ में यदि बैठे हों द्वितीय भाव में, तो ये बताते हैं कि द्वितीय भाव जो है वो बहुत ही सशक्त हो जाता है। ये राहु उनको अपने परिवार के लिए, धन कमाने के लिए और अपने मूल सिद्धांतों पर डट कर खड़े रहने के लिए प्रेरणा देता है या चिंता देता है। धन कमाने की चिंता के कारण वो काम करती रहीं और बिना रुके हर परिस्थिति में उन्होंने काम किया, और उसका किसी भी
आपदा विपदा का उन्होंने जूझ कर सामना किया, जिसके कारण आज वो एक नामी खिलाड़ी हैं। एल के अडवाणी जी के चार्ट में षष्टम भाव का राहु वृषभ राशि में, उन्हें षष्टम भाव का राहु फिर बहुत ही सशक्त होता है, प्रबल होता है, और कोई भी सामने जो एक ऑपोजिशन में खड़ा हो उसके टिकने नहीं देता। अपने कार्य पर एकदम बहुत ही फोकस्ड होने के कारण एल के अडवाणी जी ने जो जिन जिन चीजों के लिए लड़ने की ठानी, उन उन चीजों के लिए उन्हें बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे, कार्य करते रहे, जिसके कारण यदि उन्हें चिंता हुई तो उन्होंने चिंतन किया और आगे फिर बढ़ते गए। फिलहाल में भी हमने सुना कि एल के अडवाणी जी ने अपना केस जीत लिया। तो इस तरह से राहु ने उन्हें चिंताएं दी, परिश्रम करने की एक इच्छा दी, और साथ ही उन्हें फिर बाद में जाकर मार्गदर्शन भी किया और उन्हें जिताया भी। यदि हम लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट लें, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट में दशम भाव में राहु मंगल और बुध के साथ विद्यमान है। उनके लिए दशम, उनका लग्न जो है वो वृश्चिक राशि का लग्न है, और दशम भाव जो है वो सिंह राशि का बनकर आता है। दशम भाव में राहु आपको अपने कार्य के लिए चिंता दिला सकता है, आप जो काम करते हैं उसके लिए चिंता दिला सकता है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए आपको चिंता दिला सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी यही था। वो बहुत ही कर्मनिष्ठ थे और अपनी प्रतिष्ठा उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी थी। इनफैक्ट उनके लिए ये भी कहा गया है कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और किसी कारणवश एक रेल का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपने को उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेवार ठहराया। तो इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत ही चिंतित भी रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो बहुत ही निष्ठापूर्वक किया, संभाला, जिसके कारण आगे चलकर उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा पद, देश के प्रधानमंत्री का पद भी प्राप्त किया। फाइनली हम आइंस्टाइन का चार्ट लेते हैं। आइंस्टाइन के चार्ट में राहु जो है मंगल के साथ अष्टम भाव में, यानी कि अ, जो मकर राशि है उसमें विद्यमान है। मकर राशि हम जानते हैं कर्मनिष्ठ राशि है, और अष्टम भाव हम जानते हैं कि शोध का भाव होता है। तो आइंस्टाइन के मन में हमेशा अपने शोध को लेकर, अपने रिसर्चेस को लेकर एक उधेड़ बुन बनी रहती थी। उनके लिए वो हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे। अष्टम भाव आपके क्रोनिक डिजीज, ऐसे बीमारियां जो निरंतर आपके जीवन में चलती रहती हैं लंबे अंतराल के लिए, उसकी भी आपको चिंता दे सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम जानते हैं कि उनकी जो बीमारियां थी, उनकी पेट की बीमारियां जो थी, वो सालों साल, इनफैक्ट 37 ईयर्स तक उन्होंने उसके लिए दवाई ली है। तो हम जानते हैं कि ये राहु जो है उनको उसके लिए चिंता भी दिला सकता है, और साथ ही उनकी शोध करने का ढंग उन्हें बताया और उन्हें विश्व में प्रख्यात भी बनाया। तो राहु जिस भाव में आपके कुंडली में बैठा है, जिस राशि में बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठा है, उसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में उभरेंगी। लेकिन राहु यदि चिंता देता है तो पथ भी दिखाता है। मन शांत करके, एकाग्र करके यदि हम पथ ढूंढे तो पथ भी मिलेगा, और साथ में किस प्रकार आगे बढ़ना है वो भी हमें मालूम पड़ेगा। ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, और यदि आपको ये ऑडियो फॉर्म में सुनना हो तो हमारे स्पॉटिफाई चैनल को डेफिनेटली लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।